जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब उनका जो बेंगलोर सिटी आई थिंक सो वो सिलिकॉन सिटी है, आईटी का एक हब है। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह हो, यहाँ पे अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो कोई अरफा करीम टावर होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना अगर वो काम कर रहा होता तो शायद कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता। जब 4G ही पाकिस्तान में है तो 5G कैसे चल सकता है? देखिए जी, ये हमारी एक बड़ी एक दीनी सी आ जाती है लॉजिक कि हम 5G लॉन्च क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पीछे कहते हैं जी वायरल जो हमारी डिजीज़ चल रही थी कोरोना के हवाले से वो 5G के साथ लिंक्ड है। तो उस हवाले से जब तक ये एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा तो 5G टेक्नोलॉजी आप कैसे वो लॉन्च कर सकते। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गेम चेंजिंग 5G टेक्नोलॉजी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च कर दी और अब उनकी नजर 6G पर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो 6th जनरेशन को वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान में जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनसे सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस का तो कोई हाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब दुनिया हमारी 6th जनरेशन या 5th जनरेशन जैसे भी ज़्यादा जा चुकी है तो हमारे पास तो अभी 4G भी नहीं अवेलेबल। भी अगर हम मेट्रोपॉलिटन में खड़े हुए हैं लाहौर में, इधर आपको थोड़ा सा चले जाएं थोड़ा रश वाले एरिया में तो आपको इधर भी हमारी सर्विसेज नेट की ठीक नहीं मिलेंगी। 4G तो बहुत मुश्किल है कि भी आपको सिटी में मिल जाए, कुछ जगह पे आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। आमतौर पर देखा जाए तो 3G आपको इधर अवेलेबल होता है। अगर थोड़ा सा आप इससे मेट्रोपॉलिटन से थोड़ा सा पीछे चले, लोकल सिटीज़ की तरफ चले जाएँ तो उसमें तो आपको 3G भी बहुत मुश्किल है। वो तो सिंपल आपको 2G या फिर वो ई कनेक्शन इंटरनेट सर्विस आती है, उससे भी बहुत कम सूरत हाल होती है। तब इतनी स्लो ब्राउजिंग होती है वगैरह था। इनसे उम्मीद थी कि ये अपने आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, कंपटीशन की तरफ, लेकिन इसमें भी वही सूरत हाल है कि बहुत बुरी नेटवर्क सर्विस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 4G नाम का आ रहा है, बराए नाम हम 4G पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया और अब उनकी नज़र जो है वो 6G पर है। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो हम 6G भी लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी 6th जनरेशन को जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। इसमें यही सिचुएशन है कि आप अकेले उनमें टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें कि इस टाइम आपको जितने भी गूगल्स हो गया या फिर दूसरे भी फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया या दूसरे, उसमें आपको जो हेड हैं या फिर जो उनके सेकंड हेड हैं उसमें आपको इंडियंस मिलेंगे। और अभी तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश में उन्होंने गूगल ने हेडक्वार्टर अपना बनाया। अब वो गूगल का CEO भी सुंदर पिचाई है। तो इसमें यही है कि उनकी टेक्नोलॉजी दो कौमों की आपस में जो होती है वो उनकी किस चीज़ को प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं वो टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, लेकिन हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा ख्याल जो हमारा उस तरफ इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर वो हमारा शुरू से कंपैरिजन किया जाए, अपने आप को शौक है कि अपने कंपैरिजन करना इंडिया के साथ, तो टेक्नोलॉजी में तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। हमारे पास तो अभी बेसिकली कोई सोशल इस तरह का नेटवर्क भी नहीं है जो हम खुद कह सकें ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया या इस तरीके से। इसके मुताबिक अगर इंडिया में देखा जाए तो उधर तो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं या फिर उनके सेमी हेडक्वार्टर्स हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। और 5G और जिस तरह उन्होंने अपना रिसेंटली उन्होंने 5G लॉन्च की थी, अब 6G की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में वो 3G है और बहुत मुश्किल है जो 4G नेटवर्क सर्विस। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ और सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं आता। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो 5G मतलब एडवांस में चले गए हैं और 6G में भी वो आने वाले हैं। इसके लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, उनका मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है जो बज़ाहिर लगता है। वो यही है कि एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे और दूसरे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं शायद वो भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हम इस चीज़ में थोड़ा अपना काम कर रहे हैं और ना हम उन चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं उस तरह से। अच्छा, अगर हम प्राइस कंपैरिजन भी करें तो इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो अपनी आवाम को जो है इंटरनेट की फ्री सहूलियात फ्राहम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में देखें पहली बात तो इंटरनेट आता ही नहीं है और जब आता है तो उनके प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं, पैकेजेस अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। आप एक मूवी डाउनलोड कर लें
या आप थोड़ा सा कोई उसके ऊपर रिसर्च करें तो आपका सारा का सारा पैकेज उड़ जाता है। मतलब आप 3000 का एक पैकेज लेते हैं महीने में, वो भी 15 दिन से पहले ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं किसी से वो परचेज़ करने में। जो हमारे जो इंटरनेट की सहूलियात हैं शायद चाइना से या किसी और उस वक्त सैटेलाइट जो है ना वो हमारे नहीं है, शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे वो पैकेजेस भी सस्ते हैं और उसका कंजम्पशन का रेट भी होता है, क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, वो कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं। इस वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपना लो इंटरेस्ट रख के या वो अपना वो मार्जिन रख ले लेती होंगी उनसे। जी डेफिनेटली। आप तो इंटरनेट तो ऐसे ही है जैसे आप खाना खाए बगैर नहीं रह सकते या ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, तो मोबाइल आपके लिए ऐसे ही है, उसके बगैर जीना मरना आपका मुश्किल ही हो गया है। मुझे ये बताएं कि कौन सा जी आता है आपके फ़ोन में? हमारे तो इस वक्त 4G ही चल रहा है, वो 5G मोबाइल सपोर्टेड नहीं मेरे पास। तो पाकिस्तान में आई थिंक 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन सिग्नल्स का अभी तक कोई नज़र नहीं आया कहीं पे, क्योंकि वाकई 5G भी है यहाँ पे। मोबाइल आ चुके हैं 5G, लेकिन अभी 5G आया नहीं है पाकिस्तान। सही है, लेकिन 5G उन्होंने जो सेल कर चुके हैं उसके मतलब आप मोबलिंग के पास है, राइट्स जोन के पास है, शायद यूफोन के भी पास चले गए हैं। लेकिन ये बेसिकली आ जाती है बात कि जो अच्छे मोबाइल जिनके पास है वो भी इससे महरूम है, और जिनके पास नहीं है वो तो वाकई उनको तो कहना चाहिए ना महरूम है। जब 4G ही नहीं पाकिस्तान में है तो 5G कैसे चल सकता है? देखिए जी, ये हमारी एक बड़ी एक दीनी सी आ जाती है लॉजिक कि हम 5G लॉन्च क्यों नहीं कर रहे। तो उसके पीछे कहते हैं जी वायरल जो हमारी डिजीज़ चल रही थी कोरोना के हवाले से, वो 5G के साथ लिंक्ड है। अच्छा। तो उस हवाले से जब तक ये एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा तो 5G टेक्नोलॉजी आप कैसे वो लॉन्च कर सकते हैं, जबकि उसका एक लिंक आपके बॉडी के साथ भी हो जाएगा। सर ये मुझे कुछ समझ नहीं आई बात। आप कंफ्यूज होगी। अब रिसेंटली आपने नोट किया होगा इंडिया में 5G लॉन्च हुआ है, कल हुआ है, और उन्होंने 5G प्रॉपर लॉन्च की है पूरी कंट्री में ना। सही है, सही है। हमारे यहाँ पे 5G लॉन्चिंग की कोई सेरेमनी नहीं हुई, सिर्फ उसकी सेल के हवाले से सुना था कि PTA ने शायद उसके राइट सेल किए। उसके बाद 5G कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। इसके बाद कोविड आया। कोविड में इस वक्त जो इंटरनेशनल जो मीडिया दिखा रहा था कि जहाँ जहाँ पे भी 5G की टेक्नोलॉजी चल रही है वहाँ पे इसके कोविड के समझ लें कि ज़्यादा इन्फेक्टेड आए हैं पेशेंट्स, और इस हवाले से जो लोगों ने मुख्तलिफ अपनी थीसिस वगैरह लिखी, थ्योरीज बनी हुई हैं काफ़ी, तो उसमें भी यही कहा गया है कि 5G या 5G के बाद 6G भी होगी, तो ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी जो बॉडी है ना गेन करती है उससे ज़्यादा है। तो उससे ये होता है कि जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी बॉडी या ब्लड क्लॉटिंग होगी तो उससे आपके अंदर वो एक डिजीज़ या वायरल एक इन्फेक्शन डेवलप होगा, जिसको कोविड कह लें या कोई भी कह लें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी 6th जनरेशन को वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे हवाले से? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यहाँ पर सही से 4G भी चला नहीं पा रहे। देखिए, इसमें हमारा फॉल्ट सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल एक गैप रहा है ना पिछले कोई 30-35 साल से, ये सारा उसके ऊपर हम ब्लेम करते होते हैं। नॉर्मली वैसे कसूर तो हर बंदे का इंडिविजुअली होता है, क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे अपने मसाइल अपने मामला को सही तरीके से अगर लुक आफ्टर करे और गवर्नमेंट भी ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाएगी। इंडिया में ये है कि वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, लेकिन उन्होंने अपना जो एक बजट रखा हुआ है अपना, इसको कह सकते हैं इकोनॉमी के हवाले से या IT के हवाले से, वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं और उसको बाकायदा वहाँ पे उस पर काम भी होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बैकअप्स चलते हैं, सेटबैक्स हो रहे होते हैं, काम नज़र नहीं आता। 10% के चक्कर में वो पूरा 90% भी चला जाता है। अब हमारे पास आरफा करीम एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपना खून दे के एक टावर ही बना के गई है। वहाँ पे भी आप देखें तो IT से रिलेटेड कुछ काम तो नहीं हो रहा। वहाँ पे वो सारे अनएम्प्लॉयड बच्चे बैठे हुए हैं और टेबल भी वो परचेज़ करके वहाँ पे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई फैसिलिटेशंस नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे कि गवर्नमेंट अगर एक टैलेंट है तो उसको यूटिलाइज़ करके अच्छे तरीके से उससे एक समझ लें कि उसकी एक इनकम जनरेट हो सकती है उससे। अच्छा सर, एक अगर हम कंपैरिजन करें तो सिर्फ इंडिया की बात ही मैं करूँगी, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियत फ्री में मिलती हैं। बसेस में, मॉल्स में, आपको होटल्स में सर्विसेज फ्री में मिलेंगी, इवन कि आपको ट्रेन्स में सर्विसेज, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में। लेकिन पाकिस्तान की कोई एक ऐसी जगह नहीं है, कोई पार्क, कोई मॉल जहाँ पे आपको इंटरनेट की सर्विसेज मुफ्त में मिले। और यहाँ पर जो पैकेजेस मिलते हैं वो भी इतने ज़्यादा महंगे होते हैं
कि महीना ख़त्म होने से पहले वो पैकेजेस ख़त्म हो जाते हैं? यही बात आ रही है ना कि हमारे यहाँ पे टैक्सीज का जो सिस्टम है वो इतना इम्प्रूव नहीं कर सके अभी तक। कि देखें पहले हम जब 2G पे थे उस वक्त तो आपके मोबाइल में SMS भी फ्री थे और फ्री कॉल्स के मैसेजेस भी आते थे। अब जैसे जैसे जो इम्प्रूवमेंट आई है, हालांकि अच्छी एक कंपनीज